बिल्कुल सही बात बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं कुमार विश्वास जी। पढ़ना इंडिया वाले लोगों का बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी मानसिकता चल रहा है, समझ गए ना। अगर कोई थोड़ा सा भी अगर समझदारी रहता बॉलीवुड वाले लोगों को, वो हो शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, वो गुटखा का प्रचार नहीं करता। रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसा सोचते हैं वही सही है। हमारे सनातन माता बहन हम कह रहे हैं कि आप वो दिन देखे हैं आफ्ताब और शारदा मर्डर हत्याकांड कि आप सोच समझ के देख के दीपक का चुन लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब जिहादी को नहीं चुनिएगा। बिल्डिंग का नाम है रामायण, उसका घर में है लव कुश। उनको खुद नहीं मालूम कि राम जी का बेटा का नाम क्या है। आफ्ताब ने क्या किया था, 35 टुकड़ा किया था और 2-2 टुकड़ा करके हमेशा एक दिन करके जाता था जंगल में फेंकने झाड़ियाँ। तो हम कह रहे हैं, आप हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम अपना माता बहनों से। बहुत अच्छी बात है। रामायण हिंदुस्तान का संस्कृति बताता है कि रामायण महाभारत भागवत गीता जो है वो संस्कार आगे मुझे बढ़ाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कवि कुमार विश्वास ने हिंदुओं को ऐसी नसीहत दी कि बवाल मच गया। कुमार विश्वास कहते हैं अपने बच्चों को रामायण सिखाएं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन कोई और आपके घर की लक्ष्मी छीन ले। अब इस बयान को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ा गया, क्योंकि उनके घर का नाम रामायण है और उनकी बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में जहीर इकबाल से शादी की है, जो कि एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। अब इस मुद्दे पर मचे घमासान के बीच बिहार की जनता ने किसका साथ दिया, देखिए हमारे संवाददाता निगम नारायण की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कुमार विश्वास के द्वारा दिए गए एक बयान के बारे में। जी हाँ, उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ तौर पे उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को टारगेट किया है। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि बवाल मच गया है पब्लिक डोमेन में। कुमार विश्वास ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को आप सभी रामायण की शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और लक्ष्मी कोई और ले ले। बिहार के पब्लिक जानते हैं कि उनका यह बयान जो है किस हद तक सही है। क्या कहिएगा? सही है, आप लोग जो बोलिए ठीक है, आप जो बोलिए वो सही है। अच्छा, क्या नाम हुआ, क्या कहिएगा? मैंने हमको कुछ नहीं किया, हमें अपना में बतिया रहे हैं। क्या कहना? क्या कुमार विश्वास का जो बयान आया है कि अपने बच्चों को रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी लक्ष्मी कोई और लेकर ले। बिल्कुल सही बात बोले हैं, बिल्कुल सही बात बोले हैं कुमार विश्वास जी। पढ़ना इंडिया वाले लोगों का बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अभी मानसिकता चल रहा है लोगों के बीच, समझ गए। पढ़िएगा लिखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए और थोड़ा सा बाबा लोग का ना सुन के साइंस पढ़िए। क्योंकि आजकल बाबा लोग भी बोलते हैं कि गोबर खाने से बच्चा पैदा होता है। तो ये तो साइंसे को तैयार, मतलब साइंसे को एकदम मतलब टक्कर देने लगे। बताइए। तो कुमार विश्वास बहुत अच्छा बात बोले कि पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और रहा बात की जिस पे, समझ गए ना, अगर कोई थोड़ा सा भी अगर समझदारी रहता बॉलीवुड वाले लोगों को, वो हो शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, वो गुटखा का प्रचार नहीं करता। समझ गए ना। आई जो बहुत सुपर डुपर हिट करने वाले फिल्म जो आज तक कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है, डायरेक्टर हैं बहुत बड़े डायरेक्टर, रोहित शेट्टी है ना, और वो एक डायरेक्टर गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। तो बॉलीवुड वाला से ये उम्मीद नहीं था। इससे अच्छा हम टॉलीवुड वाला को मानते हैं कि करोड़ों अरबों रुपया आता है गुटखा और गलत चीज का ऐड करने का, ठुकरा देता है। तो बॉलीवुड से अच्छा टॉलीवुड है। ये लोग थोड़ा सा ये मिल गया पैसा, और पैसा के चलते गुटखा उटखा का प्रचार करता है, नौजुवक को भ्रमित करता है। तो कुमार विश्वास बहुत अच्छा बात बोले कि पढ़ो। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। कुमार विश्वास का एक बयान इन दिनों वायरल चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी घर की लक्ष्मी को कोई और लेकर चला जाए। अब पब्लिक जो है इसको जो है कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा से जोड़ के देख रही है। अपना अपना विचार है, कोई जो भी जोड़ दे। वो कुमार विश्वास का विचारधारा था, ये आपका विचारधारा कि आप उसको क्या लेते हैं।
आपका विचारधारा क्या है? आप कैसे मेरा देख रहे हैं? विचार है कि हम रामायण की जहाँ तक बात करते हैं, रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी अब प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जैसा सोचते हैं वही सही है। आपका मनोभाषा कैसा है, आपका मनोविचार क्या है, वही सही है। अच्छा। कुमार विश्वास हो या हम हो या आप हो, आप किस स्तर से अपने आप को सोचते हैं, जिसके पास जैसा ज्ञान होगा उसको उस स्तर से ही सोचेगा। चलिए, क्या नाम हुआ? हमारा रोशन कुमार हुआ नाम। अभी हम कुछ बता रहे थे, सुने होगे। हम सुने हैं। क्या? हम तो एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के हमारे सनातन माता बहन हम कह रहे हैं कि आप वो दिन देखे हैं आफ्ताब और शारदा मर्डर हत्याकांड, कि आप सोच समझ के देख के दीपक का चुन लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब जिहादी को नहीं चुनिएगा, समझे ना। जिसको खुद नहीं पता उसका बिल्डिंग का नाम है रामायण, उसका घर में है लव कुश, उनको खुद नहीं मालूम कि राम जी का बेटा का नाम क्या है। धर्म हमारे प्रति हम कट्टर है और अपना सनातनी से बोलना चाहते हैं, माता बहन से, कि आप आफ्ताब मर्डर हत्याकांड देखे है ना, शारदा मर्डर हत्याकांड। आफ्ताब ने क्या किया था, 35 टुकड़ा किया था और 2-2 टुकड़ा करके हमेशा एक दिन करके जाता था जंगल में फेंकने झाड़िया। तो हम कह रहे हैं, आप हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम अपना माता बहनों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि दीपक को ढूंढ लीजिएगा, राम को ढूंढ लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब को नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि भाईचारा नहीं हो सकता इस देश में, सिर्फ चारा की तरह यूज किया है, भाईचारा नहीं है। जिसने देश का पहले मांग कर दिया है वो भाईचारा नहीं हो सकता है। क्या भैया? भाईचारा नारा मुर्दाबाद होना चाहिए। काहे भाईचारा नारा मुर्दाबाद होना चाहिए भाई? काहे नहीं होना चाहिए? खाली भाईचारा हिंदू निभाएगा। अब मुस्लिम कंट्री में क्या चीज हो रहा है, हिंदू भाई को काटा जा रहा है, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। खाली हिंदुस्तान कहाँ मुस्लिम देश, कौन देश? बांग्लादेश, पाकिस्तान। कुछ लोग मोदी जी के यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ लोग मोदी जी के यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। उस समय ठेका ले हुए हैं जी। संविधान कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है। ब्राह्मण पंडित जी है, आधार कार्ड दिखा दे। एक ठगी ब्राह्मण है, ठगी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण भेज के ना अपने अथी करते हैं, ठगी ब्राह्मण। हनुमान चालीसा सुना दे, हनुमान चालीसा ना अपना। चलिए 1 मिनट, सबके पास आते हैं। चंडी पाठ सुना दे, बोलिए। नहीं, आप पहले जो पूछ रहे हैं पहले इनसे पूछा जाए। क्या मेरा सुना सवाल ये है, हाँ, बोलिए ना। कुमार विश्वास ने एक बयान दिया है, उसका चर्चा जो है पूरे देश भर में हो रहा है। उन्होंने एक मंच से कहा है कि अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए। मतलब लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो शत्रुघ्न सिन्हा को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए ना, कुमार विश्वास जी को टिकट चाहिए, ठीक है। अच्छा, टिकट चाहिए उनको, टिकट का जुगाड़ लगा रहे हैं। तो सबको अपना अपना जुगाड़ लगाना चाहिए। हम भी स्टूडेंट हैं तो नौकरी का जुगाड़ नहीं लगाते हैं, चमचागिरी तनको नहीं कर देते हैं। बोलेगा ऑफिसर फाइलवा टेबलवा पे पहुंचा दीजिए तो नहीं पहुंचा देंगे। बिल्कुल अपना भी जुगाड़ लगा रहे हैं। टिकट चाहिए, टिकट के लिए ऐसा बयान वो दे। बस कुमार विश्वास जी को हमने पहचानते हैं, ऐसा बात नहीं। वही अगर सनातनी जागरूकता के लिए उठ के आता ना तो ये सब बोलते हैं कि टिकट चाहिए। हमेशा बचपन से हमको पढ़ाएगा तब बाबर क्या है, ताजमहल क्या है, हम वही पढ़ने के लिए है। बताइए, हमको इतना छेड़छाड़ किया गया है पूर्वज से। आज कौन पढ़ा दिया ये गीता? कौन पढ़ा दिया? जबरदस्ती। जब सुधार हो रहा है ना तो आप ही जैसे आदमी को दर्द होने लगता है। धीरे धीरे समय आने दीजिए, वो भी किताब बदला जाएगा, समझे ना, वो भी किताब बदला जाएगा, आएगा। अबरी बदलता, अगर यदि टिकट सीट आ जाता तो सही बदलता, ठीक ना। अब नहीं बदल सकेगा। अब सपना देखिए, ठीक है। अब बोलिएगा मोदी जी को वापस फिर से जन्म लेने के लिए, ठीक है। खटा सटासट वाला सिस्टम चला था ना, चलेगा, यूपी में बेवकूफ बना दिया गया और 400 पार अब होगा। अब संविधान में संशोधन करने का जरूरत है। ये जो है राहुल गांधी वाला ब्राह्मण है, ये मीट मांदेरा का सेवन करने वाला ब्राह्मण है। अगर ओरिजिनल ब्राह्मण रहते तो हमारे जितने भी हमारे देश के ब्राह्मण है वो एनडीए का समर्थन करता है, समझिए ना। क्योंकि जो जिन्होंने सोनिया चांदी पात पढ़ा दे, आप जैसा ढोंगी ब्राह्मण की वजह से जो है हमारे हिंदू जो है
चलिए सुनाइए, ये 1 मिनट। चंडी पाठ होता है, सुनिए, चंडी पाठ होता है ना, मनसूद आत्मा, समझे ना। अभी कहाँ से आए होंगे, बाथरूम में से आए होंगे, कहाँ से आए होंगे अभी। चंडी पाठ सुनवाइए, अरे चलिए सर, चंडी पाठ सुना दो। जनेऊ जब तक है खुद जनाब पेड़े से पंडित जी का होता है। 1 मिनट, जनाब पेड़े से पंडित जी का आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से चंडी पाठ सुनाएंगे, चंडी पाठ सुनाएंगे। हनुमान चालीसा सुनवा दीजिए, हनुमान चालीसा सुनवा दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन चंडी पाठ सुनाइए, चंडी पाठ सुनाइए, चंडी पाठ सुनाइए। हाथ पैर धो के आने दीजिए। चंडी पाठ हनुमान चालीसा कैसे सुना दिया मैंने? हाथ पैर धो लिया। अरे ढोंगी पंडित सुनिए, जिस प्रकार से जो है, चलिए यहाँ पे जातिवाद नहीं करना है भैया, हमको बस एक सिंपल से सवाल पे ओपिनियन लेना है आप लोगों से। हल्ला मत कीजिएगा। क्या नाम हुआ? हमारा भीम शंकर गिरी नाम हुआ। भीम शंकर गिरी। कुमार विश्वास बड़े ही चर्चित व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को रामायण का पाठ पढ़ाइए, रामायण की शिक्षा दीजिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, रामायण हिंदुस्तान का संस्कृति बताता है कि रामायण महाभारत भागवत गीता जो है वो संस्कार आगे मुझे बढ़ाने वाली है। अभी जो मैं पूछना चाहता हूँ वो हिंदुस्तान के अंदर में नारी लोग को मालूम नहीं है कि हम पुतोह को क्या सिखाएंगे, हम लड़की को क्या सिखाएंगे। इस पर एक सवाल करते हैं मैं। सीता माता उर्मिला ने विदाई के समय क्या क्या सवाल सिखा के भेजे थे, वो कैसा वचन है। अगर वो संस्कार मनुष्य को नारी के अंदर में घुस जाएगा तो हिंदुस्तान स्वर्ग हो सकता है। इस पर एक श्लोक आप लोग को सुनाता हूँ। प्रातः स्मराम्य गन्नाथ मन्ना सिंदूर पुर परिशोभित गान युगम उदन परिखन्नम चंदन दिशु नायक वृंदावनम थ संगला नाम रसा नाम छंद समापिया च कटारो बानी विनायको गजानम शोक विनाश का नमा विनेश्वर पाद्म कंग जन्म। बाद में भी कंगाल घर में जन्म होता है। जो झूठ सच उदंता करता है, उदंत तो किया, जो विनाश खत्म हो गया। अगर हम रुक जाइए, अभी 10 को मैं मारेंगे तो हमको 9वां हमको टिप देगा। इसलिए उदन परिखंडनम हो गया, वो खत्म हो गया। चंदन दिशु नायक के मतलब हुआ कोई प्रधानमंत्री हो या कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, किसी लड़की के साथ बलात्कार किए, उनका भी समाप्त हो गया। अगर मैं दलाली झूठ सच बेईमानी करके अपना शोषण क्रिया करता हूँ, उसका परिणाम होता है कि दूसरे बार भी कंगाल घर में जन्म होता है। तो कहते हैं कौन सा ऐसा कर्म किया। एक बात बताइए, मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कुमार विश्वास जो बात बोले कि अपने बच्चों को रामायण की शिक्षा दीजिए। ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई दूसरा उठा कर ले जाए। कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि ये कटाक्ष जो है शत्रुघ्न सिन्हा पे वो किए, क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी का शादी एक मुसलमान से किए। 1 मिनट, यही विपरिखंडनम विनाश का कारण न हुआ। एक सीता को उठा के रावण ले गया, तो सीता को ले जाने के पहले सीता क्या बोली थी कि मैं लंका में जाऊंगा, उस दिन विनाश हो जाएगा लंका। अगर कोई भी उदारता करता है, अपनी कर्म को हीनता बनाता है, तो अपने तो आपको गिरता है, समाज को भी गिरा देता है। अगर आपका गांव में बरियाती गया, एक चप्पल चोरी हो गया, सबको गाली सुनना पड़ता है समाज को। तो सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो कुमार विश्वास के इस वायरल बयान पर अपना अपना प्रतिक्रिया दी है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।